हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे बीटेक मैथमेटिक्स थर्ड की जो आपकी बुक है BS करेवाल, उसकी एक्सरसाइज 9.7 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे पिछले वीडियो में। अगर वो आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में BS करेवाल चैप्टर नंबर 9 के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आप इजीली जाकर देख सकते हैं 9 चैप्टर की बाकी एक्सरसाइजेस। तो शुरू कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 से, और इसके अंदर जो हम तरीका यूज़ कर रहे हैं वो हमने पिछले वीडियो में देखा था, है ना। बिल्कुल सेम मेथड अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास ये जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ का चल रहा है। तो इस ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ में हमारा सबसे पहला काम होता है अपना UN फाइंड करना और UN-1 फाइंड करना। फिर हम उन दोनों का डिफरेंस फाइंड करते हैं। फिर अगर उनका डिफरेंस लेस देन 0 आता है तो देखते हैं लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी UN 0 आ रहा है कि नहीं। अगर दोनों ही केसेस हो जाते हैं तो हमारी सीरीज़ कन्वर्जेंट हो जाती है। और अगर वो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी UN मेरा 0 नहीं आता, नॉन ज़ीरो कोई क्वांटिटी आती है, तो मेरी गिवन सीरीज़ जो है वो ऑसिलेटरी बन जाती है। क्लियर। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए UN क्या बन रहा है। 1/6, 2/11, 3/16, 4/21, 5/26। देखिए सबसे पहले आपको पैटर्न देखना होता है कि जब भी आपको UN बनाना है, न्यूमरेटर को देखो 1 2 3 4 5 सिंपल आपकी टर्म्स चल रही हैं। मतलब फर्स्ट टर्म है तो 1, सेकंड टर्म है तो 2, थर्ड टर्म है तो 3, फोर्थ टर्म है तो 4, फिफ्थ टर्म है तो 5, तो nth टर्म हुई तो आपका n आ जाएगा। तो न्यूमरेटर की तो कोई टेंशन हमें रही नहीं। बात करते हैं डिनोमिनेटर की। तो डिनोमिनेटर में देखिए 6, फिर 11, फिर 16, फिर 21। अब ये जो 6, 11, 16, 21 ये आप ध्यान से देखो तो बन रहा है AP, जिसका डिफरेंस 5 का आ रहा है। तो उसमें आपका जो nth टर्म है वो किस तरह निकाला जाता है, A + n-1 इंटू D के फॉर्मूले से। तो A आपका यहाँ पे 6, n आपको पता नहीं है, डिफरेंस आपका 5 का है, यानी 6 + 5n-5 यानी 5n + 1 आपकी जनरल टर्म बन जाएगी। तो डिनोमिनेटर हो जाएगा 5n + 1। तो सिंपली हमारी जो UN यानी जनरल टर्म है वो बन गई n/5n + 1। क्लियर। तो इस तरह से हमें पैटर्न रिकॉग्नाइज करके अपनी जनरल टर्म को कैलकुलेट करना होता है। तो UN हमारे पास आ गई। अब हमें UN-1 निकालना है। तो बस हमें करना क्या होता है, हमें n को रिप्लेस करना होता है n-1 से। तो न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर में हम इनको रिप्लेस कर देंगे n-1 से। सो वी विल गेट n-1 अपॉन आपका यहाँ n की जगह n-1 आ जाएगा, विच विल बिकम 5n-5 + 1। तो मेरा टोटल 5n-4 बन जाएगा और न्यूमरेटर में n-1। अब हम कैलकुलेट करेंगे इनका डिफरेंस यानी UN-1। तो हमने डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए आपको मैंने बताया था LCM लेना। LCM नहीं आता तो भी मैंने आपको एक तरीका बताया था कि आपको क्या करना होता है, सिंपली डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करना होता है और आपके सेकेंड टर्म का डिनोमिनेटर फर्स्ट के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, फर्स्ट का डिनोमिनेटर सेकंड के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। और इस तरीके से आप बिल्कुल सॉल्व कर लेते हैं। और जब हम इसे पूरा सॉल्व करेंगे, n को मल्टीप्लाई करेंगे 5n-4 से और उधर n-1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5n + 1 से, तो हमारा ये 5n² कैंसिल हो जाएगा एंड -4n और -n बन जाएगा -5n। -5n में 5n ऐड करेंगे हो जाएगा 0। वी विल लेफ्ट अप विद -1। ठीक है। हमारा क्या बचेगा यहाँ पे +1, राइट, क्योंकि वो -1 था, बाहर एक माइनस का साइन था, विच विल मेक इट प्लस। तो +1 अपॉन 5n + 1 5n-4। अब हम देखें ये 5n-4 की जो वैल्यू है, अगर मैं n की वैल्यू तो ऑब्वियसली आपके 1 से बड़ी होगी। ठीक है, एक से ज़्यादा टर्म्स तो होंगी, हम इन्फिनाइट सीरीज़ की बात कर रहे हैं। तो भाई उसके लिए n की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी मेरी पॉजिटिव हो जाती है। अब हम चेक करेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN, जो कि मेरा नॉन ज़ीरो आ रहा है। तो सिंपल सी बात हो गई कि मेरी जो गिवन सीरीज़ है वो क्या होगी, ऑसिलेटरी होगी, क्योंकि कन्वर्जेंट के लिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN आपका 0 आना चाहिए था। क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। इसमें है हमारे पास 1 - 2x + 3x² - 4x³, है ना। तो आप इसमें देखिए 1 है, साथ में आपका x तो है ही नहीं, तो अगर मैं x लिखती हूँ यहाँ पर तो x की पावर 0 लिख सकती हूँ, है ना। और 1 के साथ x की पावर 0,
फिर 2 के साथ x की पावर 1, फिर 3 के साथ x की पावर 2। अब देखिए पावर एक एक कम होती जा रही है, तो सिंपल सी बात है un क्या होगा n फिर x की पावर एक कम यानी कि n-1। इसी तरह आप un-1 निकाल सकते हो सिंपली अपने un में n की जगह n-1 लिख के, ठीक है। फिर हम कैलकुलेट करेंगे इन दोनों का डिफरेंस। तो देखिए इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करना बड़ा आसान है। यहाँ पे है x की पावर n-1 और यहाँ पर है x की पावर n-2। तो सबसे पहले हम कॉमन ले लेते हैं, और कॉमन हमेशा ली जाती है आपकी छोटी पावर। जैसे x² माइनस x³ है तो आप x² कॉमन लोगे क्योंकि इसकी पावर कम है, ताकि यहाँ पे 1 बचे और यहाँ पे x बचे, राइट। अब x की पावर n-1 और x की पावर n-2 में से कौन छोटा है? x की पावर n-2 छोटा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बचेगा मेरे पास एक x और एक n, तो मेरे पास nx आ गया, और यहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ n-1 बचेगा, और वो n-1 के साथ जैसे आप माइनस अंदर लेके जाएंगे तो उसके जो साइन है वो हो जाएंगे चेंज। सो यू विल गेट -n+1, ठीक है। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे n कॉमन ले लिया, x-1 आ गया। अब मेरे जो x की वैल्यू है वो क्वेश्चन के स्टेटमेंट में मुझे 1/2 से छोटा दे रखा था, ठीक है, और n जो है वो 1 से बड़ा दे रखा था। तो n अगर मैं 1 से बड़ा डालूँ और x की वैल्यू डालूँ 1/2 से छोटी, देखिए 1/2 से छोटी में कोई वैल्यू डालती हूँ x की जगह तो वो नेगेटिव देगा। अब वो नेगेटिव देगा और n यानी 1 से बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई होकर एक और बड़ी वैल्यू मिल जाएगी, तो नेगेटिव में ये पॉजिटिव ऐड करेंगे, ओवरऑल मेरे को आंसर ही नेगेटिव मिलने वाला है। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un, यानी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n x की पावर n-1, यही था हमारा un। तो जैसे मैं इसमें इन्फिनिटी टेंड करूँगी, इसको सॉल्व देखिए कैसे किया जाएगा, क्योंकि जो मेरा x है वो 1/2 से छोटा है, ठीक है, समझिएगा x मेरा 1/2 से क्या है, छोटा है। तो ये जो मेरी पूरी वैल्यू है x की पावर n-1, ये मेरी डिनोमिनेटर में चल जाएगी। 1/2 से छोटा मतलब मान लो 1/3 लिया, 1/4 लिया, तो एक तरह से मेरे पास क्या आने वाला है, n अपॉन मेरा x की वैल्यू 1/3 आई, तो ऊपर तो 1 रहेगा, नीचे वाला पार्ट है उसकी पावर n-1 हो जाएगी। अब नीचे जो पार्ट आएगा वो एक बड़ी वैल्यू है 1 से बड़ी वैल्यू होने की वजह से उसकी जितनी भी पावर इन्फिनिटी करेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका, और बढ़ता जाएगा, है ना। अगर आपको ये इस तरह से समझ नहीं आ रहा तो आप ऐसे समझिए कि 1/2 से मेरी छोटी वैल्यू है, तो छोटी वैल्यू को जब मैं इन्फिनिटी पावर करूँगी तो वो और ज़्यादा छोटा हो जाएगा, जो कि आप डिनोमिनेटर में ले जाओ जिसका रेसिप्रोकल जो है वो बहुत बड़ा होगा, और बहुत बड़ा मतलब इन्फिनिटी होगा। तो सिंपल सी बात है, डिनोमिनेटर में आपका इन्फिनिटी आने वाला है। तो आप या तो इसको ऐसे करो, आप इसको यहाँ पर लिख दो x की पावर n-1, ताकि ये जो x है वो अब आपका एक तरह से 1 से बड़ा हो गया, ठीक है। अब यहाँ लगा देते हैं एल हॉस्पिटल रूल, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं n के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n का डिफ्रेंशिएशन n के रिस्पेक्ट में विल बी 1, और नीचे आपका आएगा n-1 इंटू x की पावर n-2। अब जैसे यहाँ पे आप इन्फिनिटी टेंड करोगे वी विल गेट 1/∞, और 1/∞ इज 0, दैट मीन्स द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। यहाँ पे है हमारे पास cos n पाई अपॉन n² + 1। अब देखिए cos n पाई जो होता है वो -1 की पावर n होता है, और मैंने आपको बताया था कि -1 की पावर तो है बस साइन के लिए है, यानी हमारी जनरल टर्म में इसका कोई भी रोल नहीं है। तो जनरल टर्म हमारी रहेगी un/1 + n² + 1। तो un-1 के लिए आप n को रिप्लेस कर देंगे n-1 से, और हम अब कैलकुलेट करेंगे un और un-1 का डिफरेंस, और उसको कैलकुलेट वही तरीके से करना है एलसीएम, यानी इसके डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई, इसके डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई, और नीचे दोनों के डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आप जब इस पार्ट को सॉल्व करेंगे यू विल गेट दिस टर्म विच इज़ क्लियरली लेस देन 0। हाँ, क्योंकि लेस देन 0 क्यों है, क्योंकि n की वैल्यू जो है वो आपकी हमेशा 1 से बड़ी रहेगी, तो यानी ये वैल्यू पूरी ओवरऑल नेगेटिव बन जाएगी, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हैं। और अब हम चेक कर लेते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un। तो un था मेरा 1/n² + 1। जैसे आप इसमें करोगे इन्फिनिटी टेंड यू विल गेट 1/∞ विच विल इक्वल टू 0, हेंस द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो यहाँ पर देखिए आपके पास है x/1 + x
एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब, एक्स टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 4। तो nth टर्म आपकी क्लियरली दिखाई दे रही है, क्या होगी, x की पावर n अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर n। ऐसी n माइनस 1th टर्म के लिए n को आपको n माइनस 1 से रिप्लेस करना होगा। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं दोनों ही टर्म्स का डिफरेंस, और डिफरेंस कैलकुलेट करने का बिल्कुल सेम तरीका है, आपको करना है डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई और फिर आपका होगा क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखिए x की पावर n जब 1 से मल्टीप्लाई होगा वी विल गेट x की पावर n, x की पावर n जब x की पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो पावर हो जाएंगी ऐड, तो ऐड होने के बाद ये मिलेगा 2n माइनस 1। यहाँ पे देखिए x की पावर n माइनस 1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा वी विल गेट x की पावर n माइनस 1, और जब यही टर्म x की पावर n से मल्टीप्लाई होगी वी विल गेट x की पावर 2n माइनस 1। अब ये आपका नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव, तो दोनों हो गए कैंसिल आउट। ठीक है, हमारे पास बच गया ये और ये टर्म, दोनों में से कॉमन ले लेते x की पावर n माइनस 1 और हमारे पास अंदर बचेगा x माइनस 1। ठीक है ना। और अब आप ध्यान से देखिए, क्योंकि मेरा जो x क्वेश्चन में गिवन है वो 0 और 1 के बीच में है, तो 0 और 1 के बीच में अगर मैं x की वैल्यू लूँ तो वो आंसर मेरे को नेगेटिव देगी, इसका मतलब दिस वैल्यू इज लेस देन 0। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस x की पावर n को ले जाते हैं डिनोमिनेटर की डिवीजन में, और जैसे हम इसे डिनोमिनेटर की डिवीजन में लेकर जाएंगे व्हाट वी विल गेट इज 1 अपॉन x की पावर n प्लस x की पावर n को x की पावर n से डिवाइड करेंगे वी विल गेट 1। अब आप ध्यान से समझिए, क्योंकि मेरा जो x है वो 0 और 1 के बीच में है, तो 1 अपॉन एक्स की पावर n जो होगा वो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। समझिएगा 1 अपॉन एक्स की पावर n, जहाँ पे x मेरा 0 से 1 के बीच में है, तो जैसे कि x हो गया 1/2 या x हो गया 1/3, तो एक तरह से ये जो ये है आपकी इसको मैं 1/x की पावर n को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, x की पावर माइनस n लिख सकती हूँ, है ना। अब x मेरा क्योंकि 0 से 1 के बीच में है तो ये आंसर मुझे इन्फिनिटी देगा, और 1 प्लस इन्फिनिटी विल बिकम अगेन इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी मेरा 0 हो जाएगा, विच मीन्स द गिवन सीरीज इज अ कन्वर्जेंट सीरीज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो यहाँ पर देखिए आपके पास है 1/2 माइनस 1/log2 माइनस 1/2 माइनस 1/log3 प्लस 1/2 माइनस 1/log4। तो देखिए 1/2 तो सब में आ रहा है, तो अगर जनरल टर्म उठाऊंगी तो 1/2 तो उसमें भी आएगा। और अगर मैं log को देखूँ तो फर्स्ट टर्म है तो log2 है, सेकंड टर्म है तो log3 है, तो log एक टर्म से ज़्यादा है। तो nth टर्म में मेरे पास आएगा 1/2 माइनस 1 अपॉन log n प्लस 1। ऐसी n माइनस 1th टर्म में n माइनस 1 से एक ज़्यादा होगा n, सो वी विल गेट 1/2 माइनस 1 अपॉन log n। क्लियर। अब आप दोनों का कैलकुलेट करने वाले हैं डिफरेंस, तो 1/2 हो जाएगा आपका कैंसिल आउट, और आप इन दोनों में ले लेंगे एक एलसीएम। ठीक है, तो आपके पास आ गया ये टर्म, और ये टर्म अगर हम ध्यान से देखें देन इट इज ग्रेटर देन 0। अब हम कैलकुलेट करेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un, और वो आपका क्या आएगा, देखिए log इन्फिनिटी इज 1 अपॉन इन्फिनिटी, सिंपल इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी होगा 0, 1/2 माइनस 0 आपको मिलेगा 1/2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब आपकी सीरीज कन्वर्जेंट तो नहीं है, तो क्या हुई, ऑसिलेटरी हुई। क्लियर। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, एंड इफ़ यू वांट ऑल द वीडियोस ऑफ अदर चैप्टर्स देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल आवर वीडियोस। दैट्स ऑल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।